नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सशरीर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है क्योंकि वह हमारे संकटों को मिनटों में हर लेते हैं और जो कोई सच्चे दिल से उनको ध्याता है तो उनका बेड़ा पार खुद हनुमान जी महाराज। नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएं या कोई अवसर पर हनुमान मंदिर में जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी की कृपा पाने का सर्वोत्तम दिन माना गया है। हनुमान जी की पूजा वैसे तो प्रतिदिन ही की जा सकती है, लेकिन मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को बहुत प्रिय है और हनुमान जी का ही दिन है। वह मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो वह बहुत ही शीघ्र प्रभावी होता है। बहुत शीघ्र हमें उसका फल मिल जाता है क्योंकि मंगलवार के दिन जब हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि महाबली हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। तो शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इनको यदि आपको प्रसन्न करना है तो बहुत ही शीघ्र वे प्रसन्न भी हो जाते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हनुमान जी की कृपा भी भक्तों को बहुत शीघ्र मिल जाती है और इन्हें प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताए गए बहुत सारे उपाय हैं। हनुमान जी महाराज को कैसे शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं? हनुमान जी की कृपा अगर मिल जाती है तो जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का संकट अगर हमारे जीवन में है, मान लीजिए आपके ऊपर शनि की 7.5 लगी है या शनि की ढैया से आप परेशान हैं या फिर आपके जीवन में धन का अभाव है या आपके परिवार में या आपको खुद या आपके परिवार में रोगों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत परिवार में किसी न किसी की लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जीवन में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है, मन में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा रहती है, हमेशा गलत विचार आते रहते हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई विशेष कामना है, जैसे कि आपके विवाह में बाधा आ रही है या फिर संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है या आप अधिक धन चाहते हैं या आप धनवान बनाना चाहते हैं या आप नौकरी और व्यापार में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आपको हनुमान जी की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं तो हमारी जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितने भी संकट होते हैं, वह समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और हमारे मन की कोई भी कामना हो, हनुमान जी की कृपा से बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक खास उपाय के बारे में। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सही विधि बताई गई है जिससे कि भगवान हनुमान जी महाराज बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से, समस्त प्रकार के संकटों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी महाराज, जय सीताराम ज़रूर लिख दीजिए, जिससे हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके ऊपर जितने भी संकट हो उन सभी संकटों से आपको मुक्ति मिल जाए और साथ ही साथ आपके जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि, सुख संपन्नता का वास हो जाए। प्रिय भक्तों, अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से, समस्त प्रकार के संकटों से हमें मुक्ति मिल जाती है और जो भी हमारे मन की कामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ 5 मंगलवार यह उपाय करना है। 5 मंगलवार आप यह उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही लाभकारी, बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलने लग जाएगा। मतलब इतने दिन में ही आपको परिणाम दिखने लग जाएगा। आपने जिस कामना से यह उपाय किया है वह आपकी कामना पूर्ण होने लग जाती है या फिर उसके पूर्ण होने के आसार बनने लग जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है। अगर हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं
तो आज की इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप के ऊपर भी किसी भी प्रकार से आप संकटों से घिरे हैं, शत्रुओं से घिरे हैं, गुप्त शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको संकटों से मुक्ति मिल सके। आपके मन में कोई भी इच्छा हो, वह समस्त प्रकार की कामनाएं हों, हनुमान जी महाराज तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानते हैं यह उपाय कौन सा है और कब आपको यह उपाय करना है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा के लिए सभी दिन बहुत उत्तम है। किसी भी दिन किसी भी समय हम यह हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हमें उनकी कृपा मिल जाती है। लेकिन मंगलवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है। जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत शीघ्र मिलती है। और शास्त्रों में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार का जिक्र किया गया है। चोला चढ़ाने से क्या होता है? चोला चढ़ाने से समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं। और जब हनुमान जी महाराज के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन करते हैं, उसे ही चोला चढ़ाना बोला जाता है। और इससे हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां, समस्त प्रकार के संकट हनुमान जी महाराज स्वतः ही दूर कर देते हैं। और जब हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम मंगलवार के दिन चोला अवश्य चढ़ाएं। और हर मंगलवार को, यानी आपको 5 मंगलवार लगातार आपको चोला चढ़ाना है। क्या करना है आपको प्रातःकाल उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाएं। किसी मंदिर में जहाँ पर ऐसे हनुमान जी हो जहाँ पर सिंदूर का लेपन किया जाता हो, क्योंकि वह मूर्ति विशेष होती है, सिंदूरी रंग की मूर्ति होती है। वह जिसके ऊपर सिंदूर का लेपन किया जाता है, चोला चढ़ाया जाता हो, तो सबसे पहले आप ऐसी मूर्ति कहीं देख लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पर इस तरह की मूर्ति है। वहाँ पर जाकर आपको चोला चढ़ाना है। आपको चाहिए कि आप जब चोला चढ़ाने के लिए मंदिर में जा रहे हों, अगर आप लाल वस्त्र धारण करें या फिर केसरिया वस्त्र धारण करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। यह रंग हनुमान जी का प्रिय रंग है। इस रंग के वस्त्र धारण करके आप हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना करें। और विशेषकर ये उपाय, जैसे कि चोला चढ़ाने का उपाय, स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो उनको लड़कियों या स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो पुरुष ही इस कार्य को करते हैं। प्रातःकाल स्नान कर लें और उसके बाद आप साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करें, लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। फिर आप कोई भी हल्के रंग का वस्त्र यदि ना हो तो धारण करके हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद एक लाल कपड़े से हनुमान जी महाराज के शरीर को पोंछ दीजिए। फिर एक कटोरी में लाल सिंदूर लें और आप चाहें तो गाय का घी मिला सकते हैं या फिर आप चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। हनुमान जी का सिंदूर जो होता है वह अलग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वह केसरिया रंग का सिंदूर होता है, लाल रोली वाला नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें, वह अलग ही मिलता है। जब हम बोलेंगे कि हनुमान जी महाराज का सिंदूर दो, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। उसमें आप चमेली का तेल मिला करके अच्छी तरीके से हनुमान जी महाराज के पूरे शरीर पर लेपन करें। आप चाहें तो हनुमान जी महाराज के पैरों से शुरू करें और मस्तक तक ले जाएं, या फिर आप मस्तक से शुरू करके पैरों तक लेकर के आ सकते हैं। बेहतर यही होता है कि हम पैरों से शुरुआत करें, मतलब पैरों से ही लेपन करना शुरू करें, उसके बाद मस्तक तक लेकर जाएं। भगवान के चेहरे पर सिंदूर नहीं लगाया जाता है, चेहरे और आंखों में सिंदूर नहीं लगाया जाता, मतलब मुंह में और आंखों में सिंदूर ना लगाएं। वैसे तो पूरी मूर्ति में सिंदूर लगाया जाता है। बहुत अच्छे से, मतलब श्रद्धा भाव से आप हनुमान जी महाराज का सिंदूर का लेपन करें। और जब आप लेपन कर रहे हों तो उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, या फिर भगवान श्री राम जी के नाम का जाप करते रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह से भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए अगर आप हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाते हैं तो वह बहुत ही शीघ्र आपको हनुमान जी की कृपा मिल जाती है। सिंदूर का लेपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जनेऊ अर्पित करना है। हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करें, पान और सुपारी ज़रूर अर्पित करें। पान का बीड़ा भी हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। मन में श्रद्धा भाव से आप हनुमान जी महाराज को यह वस्तुएं अर्पित करें। अगर आप लाल वस्त्र लेकर हनुमान जी के ले गए हैं तो वह लाल वस्त्र भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हनुमान जी की जब आप अच्छे से पूजा कर लेते हैं तब वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चाहे तो आप घर से सुंदरकांड लेकर के जा सकते हैं, और सुंदरकांड का पाठ अगर आपके पास समय है तो वहाँ बैठकर करें। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होना शुरू हो जाती है। तो आप वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करें। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में जितनी ही परेशानियाँ हैं जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, तो आप हर मंगलवार को हनुमान जी की महाराज के सामने बैठ करके चोला चढ़ाने के बाद सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। उसके बाद आपके मन की इच्छा कहते हैं, आप अपनी जीवन की परेशानी बताते हैं हनुमान जी महाराज को, तो वो परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है।
हनुमान जी को भोग अर्पित करें तो भोग में आप चाहें तो बूंदी के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ चने का प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। और जो भी आप भोग अर्पित करेंगे उसमें विशेषकर आपको ध्यान देना है, तुलसी दल जरूर होना चाहिए। तुलसी दल एक ऐसी चीज़ है जिससे हनुमान जी महाराज बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं तुलसी दल अर्पण करने से हनुमान जी महाराज की आत्मा तृप्त हो जाती है। तो हनुमान जी महाराज को जब आप भोग अर्पित करें तो तुलसी दल अर्पित कर दीजिए। तुलसी दल क्या होता है? तुलसी दल मतलब जैसे कि तुलसी का पत्ता होता है, पर यह एक पत्ता नहीं, एक साथ जुड़े हुए 2 या 3, 4, 5 पत्ते होते हैं, वह एक दल होता है। जैसे तुलसी के पौधे के ऊपरी हिस्से में जब आप पत्ते तोड़ लेंगे तो एक साथ 2 या 3 पत्तों का गुच्छा जो होता है उसे आप तोड़ लीजिए, वो तुलसी दल है। उसे लेकर हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है भोग के साथ, प्रसाद के साथ। तो इससे आपके मन की जितनी भी इच्छाएं हैं बहुत ही शीघ्र हनुमान जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि तुलसी दल से जब हनुमान जी महाराज तृप्त हो जाते हैं तो जो भी भक्त होते हैं उनको वो तृप्त कर देते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का भंडार खोल देते हैं। जो बहुत ही शीघ्र कामना अगर आपको पूर्ण करनी है तो तुलसी पत्ता आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हैं तो आपको ध्यान किस चीज़ का रखना चाहिए? मंगलवार का दिन है, जब आप हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हों तब वहाँ पर धूप दीप ज़रूर अर्पित करें। आपको चाहिए कि आप शुद्ध घी का या चमेली के तेल का ही दीपक हनुमान जी महाराज के सामने प्रज्वलित करें और कुछ दक्षिणा स्वरूप हनुमान जी महाराज के पास भी रखें। जो भी वहाँ पुजारी होगा वह ले लेगा। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है, हनुमान जी महाराज को चोला अर्पित करना है। प्रतिमा से जो सिंदूर लेना है, जैसे आपने पूजा कर ली, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, अब हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान चमेली के तेल का ही दीपक आप जला करके आरती करेंगे। आप कपूर डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं दीपक में और हनुमान जी महाराज की आरती करने। जब आप हनुमान जी महाराज की आरती कर लेते हैं उसके बाद प्रतिमा से ही थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगा लीजिए। हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं, आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है, मन में नकारात्मक ऊर्जा होती है, विचारों में अगर नकारात्मक ऊर्जा है या आपके जीवन में किसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी महाराज के पैरों से बाएँ पैर का थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर लेकर मस्तक पर लगा लीजिए। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको हर मंगलवार को करना चाहिए और अगर आप 5 मंगलवार लगातार करेंगे तो आपको प्रभाव चमत्कारी रूप से दिखेगा। जब आप बात करते हैं इसमें सावधानियां क्या रखनी, पहले ही हमने आपको बता दिया है कि स्त्रियों को या लड़कियों को यह उपाय नहीं करना है। दूसरा, अगर आप हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा रहे हैं तो मंगलवार के दिन आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, मतलब लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करना है, मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं, और पूर्ण रूप से आज आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं, तो अगर हम उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, विशेष रूप से कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है, 5 मंगलवार लगातार कीजिए और उसके बाद आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपकी कौन सी कामना थी और किस तरह से वो पूर्ण हुई। क्या चमत्कार आपको इन 5 हफ्तों में हनुमान जी महाराज का दिखाई देगा। इससे आप आगे भी कर सकते हैं, फिर कुछ दिन बाद आप बीच में छोड़ सकते हैं, उसके बाद आगे कर लीजिए, दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज को चोला 5 मंगलवार, 7 या 11, 21 मंगलवार जब तक आपकी इच्छा हो आप चढ़ा सकते हैं। यह एक ऐसा अचूक उपाय से करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज की कृपा बहुत ही शीघ्र मिल जाती है और आपकी कोई भी कामना हो सकती है, धन, संतान, विवाह, सभी प्रकार की मनोकामनाएं हनुमान जी महाराज अवश्य पूर्ण करते हैं। जीवन के सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज ज़रूर लिख दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे हमारी नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।